खैर, मैं आपको बताता चलूं, आज पहली बार मैं कहूं इस भदरवा में हम स्ट्रीट शो करने जा रहे हैं, या अगर हम कहें नुक्कड़ नाटक, जिसे हम जानते हैं इस नाम से। खैर, ज्यादा बातें ना करते हुए, हमारा जो यहाँ आज मकसद है खड़े होने का, वो ये है, जो सब आप जानते हैं, जितने भी लोग आज जमा हुए हैं, जो घर बैठे हैं, जो लाइव ये देख रहे हैं, उन सबको मैं बताता चलूं कि पिछले 2 सालों से हमारा देश, या मैं कहूं पूरी दुनिया जूझ रही है किस चीज को लेकर, किस बीमारी को लेकर, और हम सब जानते हैं उसे हम कोरोना कहते हैं। काफी रिसर्चेस हुई इस पर, काफी डॉक्टर्स ने अपना इसमें योगदान दिया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, नई नई चीजें बाहर आई निकलकर, लेकिन कुछ खास फर्क देखने में नहीं आया। कुछ लोगों ने इसका मजाक बनाया कि ये राजनीति है, उनके पैसे कमाने का जरिया है। क्या ये बात सही है? इसी विषय पर आज हम चर्चा करने यहाँ बैठे हैं, एक प्ले को लेकर, और जिससे हम कोशिश करेंगे लोगों को समझाने की, क्या ये सही बात है, क्या ये सच में एक बिजनेस है राजनीति का, या ऐसी महामारी है जिससे लोग जूझ रहे हैं और आए दिन मर रहे हैं। तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं अपना शो शुरू करने से पहले ये आपको बताता चलूं कि कोविड-19 जो 2 साल पहले हमारे देश में या पूरी दुनिया में एक अचानक से ऐसी महामारी आ गई कि सब कुछ ठप हो गया। सारे बिजनेसेस, मजदूरी जितने लोग करते थे वो काम बंद हो गए। स्टूडेंट्स यानी कि जो हमारे स्कूल, जो हमारे देश का भविष्य था, वो आज घर पे बैठा है मोबाइल के साथ। उसे फिक्र नहीं है कि क्या होने जा रहा है आगे और क्या करना चाहिए। तो कुछ प्रिकॉशंस हैं इसके, कुछ मेडिसिन, कुछ वैक्सीनेशन, हम आपको सब बताएंगे डिटेल्स में। लेकिन उससे पहले हम अपना शो शुरू करते हैं और जानते हैं जो एक बिजनेसमैन होता है तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ओके, तो ये हमारे बिजनेसमैन हैं, हम जानते हैं इनसे इनके दिल में क्या है। भाई क्या है ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब अफवाहें, ये कोई कोरोना शुरोना नहीं है। सारा काम ठप पड़ा हुआ, परेशान हो गए हैं हम इससे, और हम खाएं क्या, मर रहे हैं भूखे। और ये जो लोन है बैंक का, हमारे सर पे फोन किए जा रहे हैं। हम करें क्या, परेशान हो गए, आप भी आगे परेशान कर रहे हैं। जाइए अपना काम कीजिए। तो देखा आप सबने, एक बिजनेसमैन थे। और अब बढ़ते हैं अपने देश के भविष्य के पास, क्यों कैसा चल रहा है। नहीं जी, सारी गेम खराब कर दी। आराम से बैठ कर पबजी खेल रहा था, तो कुछ नहीं है जी, कोरोना शरोना, घर बैठे बैठे सारे पास हो रहे हैं, घर बैठे बैठे क्लासें चढ़ते रहे। मगर जी एक अपील थी जी, अगर आप गवर्नमेंट को कह दो हमारा इंटरनेट सारा फ्री हो जाए, फिर हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर कोरोना 2-3 साल और चले, हम तो यही चाहते हैं कि 2-3 साल कोरोना और चले, बाकी जी हम तो खुश हैं कोरोना से। अच्छा, तो ये आपने देख लिया, तो ये राय थी हमारे स्टूडेंट्स की, जो देश का भविष्य है। आगे चलते हैं हम, जो एक किसान, मजदूर या आम आदमी जिसे हम कहें, उनके क्या ख्यालात हैं, देखिए। किचने जी कोरोना शरोना सब फ्रॉड है, सारे झूठे। अब बैठ मैं नहीं ना बिजनेस बना रहा है, सिर्फ पैसे कमा रहा मैं जी। गरीब मैन तंग करता किच बोल मारता गरीब ने बेचना ना जी। हम गरीब मैन मजदूरी करता, ज्यादा दिहाड़ी लानी लो तो पैसे मिलता, राशन देनू गाजी रोटी खानी। कोरोना में आती नहीं यानी कि सारू तक बंद ठप क्यों रखता मैं नहीं। किचने जी सारो फ्रॉड है, तुस विदा से अपना काम करे, टाइम न करा वेस्ट। तो देखा आप सभी ने, ये कुछ इरिटेशन है, कुछ फ्रस्ट्रेशन है, और कुछ ख्याली पुलाव। जो हमारे बच्चे हैं, हमारे देश का भविष्य है, वो खुश हैं, और उनका कहना ये है, उनका मानना ये है कि हमें सरकार से ये अपील करनी चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए इंटरनेट फ्री कर दिया जाए, ताकि वो घर बैठ के पबजी खेले। और हमारे जो किसान लोग हैं वो बेचारे मजबूर हैं, वो अपना दिन कहाँ लगाएं, शाम को क्या खाएं, और बिजनेसमैन वो भी परेशान। खैर, बातें तो होती रहेगी, हम आपको दिखा देते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चलकर हमें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, देखते हैं। तब दुकान का मेरा सामान आना है। सोना जी बैठ जी, हाँ। तेरी पंचायत में बात हाँ। तेरे मैं नहीं मिलता। हाँ। पर तुम मास्क क्यों लो रहे? अरे मास्क की पता दुकानदार को धंधो मार, ठीक है, 5-5, 10-10, 15-15, 20-20, 50-50 रुपए देता कमातन ते आसन ठापतन ऐसे जाय बुलेता। सरपंच साहब राम जी। ओ जना कुन हाल तू वाह सरपंच साहब ठीक। ओ ठीक ठाक। खाली सरपंच ओ शाह जी अब तुसने क्या तो दुकान साहब इधर वासी को उठा के ये करा कम करा तुस दाल चौ ते आटू पैक करा। चौ कौन दाल दो स्टोरे वाले सस्ते दे रे? हाँ हां जी। पेंटियन के वाले हां हां तो फिर 5 किलो चौ जाता दाल छाटे और को नेनु बा
दाल शाह दाल थक थक दाल कौन से नहीं साढ़े बारह आज मामा मुंगी जन भी बोचे था ठीक है ओ गोगू सरपंच साहब कर सामान पैक कर अच्छी और ना जी दुकानदार जी तुस इतने लोग कहते हैं तुसन का तुस इसे आशिपुर ले रहे चिकने कुछ मास्क शास्क लात इनको इतनी बड़ी महामारी लड़ी फैलने नहीं सरपंच साहब कौन ये बदतमीज मेरू है जी रे ना जी बहुत बदतमीज कुछ लागे ना बंद कुछ हुए नहीं नहीं अन पता नहीं बच्चा गुरु गुरु नहीं पूछनु अन साडन स्कूल है अंग्रेजी त्याना समझना अपने आप पे डॉक्टर है ता नेट पे बैठे मोबाइल जो ठात अंदर त्याड़ी पार्ट अंदर जाने कौन कौन दोनो कोडी 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 को जाने जी को थी बीमारी का डरिया नहीं बस सब खाजेगा बटन से गल के लिए तमीज नहीं मेरा काम हो गया सुन जांपा जी रेखता ही हुए ते तो हरा गुरु नहीं पूछनु बेद की मां आ माठा बहुत नहीं जा जरा यार तो राशन बारा बोलो बदतमीज है नहीं नहीं गुरु नहीं पूछनु राशन का कुछ बात नहीं राशन बात में कोई चाकरी जोर मिले तक अरे वोट मुझे दी जाते वोटर बारे में तो सोच तुम नहीं नहीं पुरानो सरपंच है ना बेन तो उसने बोल सोच तुम सरपंच कुछ पुराना है ठीक है एनकोर पुरु नहीं पूछनु आज बड़े बनो रहे ना कि नहीं तेम चालता तुस भेज सेटअप पर कोई नहीं तुम चार वजनदार भेजा भेजा ना थोड़ी जल्दी से कर कोई नहीं ओ सरपंच साहब ओहो तुस मिंगी नहीं मिल लीजिए उन तो घर चलो उठो मुंह वो तो डरा था किसी इडियट सामने जरूर जरा कोई चारो तू मेरे घर ओ जी बड़ो मसलो पता कौन बहु ना हां बैग जिन दित्ती असन दुई ने ढाल जमीन बैठता अच्छा ते बड़ा तो मैं नहीं ओ तक फाटे से अच्छा अच्छा फाटे का था हां 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 ताओ मेरे हिस्से अच्छा ते मोड़ लादो ते ताए मेरे हिस्से ओहो ना जी 10 बार में तक बाढ़ दितो हां एक से दितो में तक बाढ़ हाँ। और से जो तक बाढ़ ही नहीं क्या बोल रहे हो जान जी साल होगी को ठोको पूरा बाढ़ हो तो करो बखारी बैठता दे ओ मितलाक पा अच्छा और से जो मिटलाती शाती नी क्रेर ना बोलता कंटन वाली हां हां तो सोरो बाढ़ थेल सारे काटो दितो ताड़ी ओहो। मैं जाने है साल लो मैं बहन धर गोड़ थाटे सीखता हाँ। मतलब होनी साल बेच रहा यार मेरी पता नहीं कौन क्यों और होता ताड़ी सेल और नहीं दस का हां माचिस डब्बी का ढोले तीली तो करो भूखता हो और से जो होता है माजने माजन यार तुम का आपका पीले समस्या और समाधान कर देना नहीं तो माजन मन से तू तक नहीं तो उल्टू सीधू भेजो लड़नू नहीं आओ एरिया सरपंच ते समाधान करता हूं तो अकम कर और उन्हें टक में उड़कता टूटो नहीं रहा लड़ाई नहीं रहा सरपंच साहब क्या हाल चाल है आपके? कौन बात डॉक्टर साहब का। नमस्ते नमस्ते। नहीं ये कौन बस यही ये सर्वे कर रहे हैं कोविड कोरोना। कोरोना वाला आई बड़ी बुरी आनी हां ते मतलब कैसे आना हुआ आपको मास्क कहाँ है आपका? अब घर में कौन लगाता है जी ये मास्क तो बाहर से आए ना। नहीं गांव का है एक गांव आपके घर आया ना, मास्क लगाना चाहिए था ना आपको। मेरे घर आया पर मेरे गांव का मेरे घर आया ना अच्छा, वैक्सीन लगाई आपने? मैंने तो लगा दी लगा पे? डॉक्टर साहब लगाई कहाँ पे लगाई थी? वो उधर गब्बा चारने गया था ना मैं फाट पे अच्छा। तो उधर मैंने लगा ली उधर आया था वो चित्ते कोट वाला तो उसने लगा ली वहाँ पे कहाँ है आपके पास वो? हैं वहाँ पे कहाँ है आपके पास? वो आया था दी उधर आया वो। तो लगाई कहाँ थी? कुछ सर्टिफिकेट मिला था उससे? और सर्टिफिकेट मैंने 10वीं पास की मेरे को ताने दिता इन स्कूल वालों ने तो सर्टिफिकेट उससे मिलेगा लगाई कहाँ पे थी आपको? भाई इधर जा से जी इधर जा से देखो देखो अभी तक इधर लगाते हैं, इधर नहीं लगाते, इधर लगाते हैं। इधर लगा किधर इधर लगाती थी आप इधर लगाते हैं वैक्सीन। नहीं तो चलो आपको वैक्सीन नहीं लगा- आप कहाँ ऐसे लगाते हैं चलो, चलो। नहीं मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो आपको ले- मैंने सुनो से नसबंदी होती है अरे सर कहाँ होती है? वैक्सीन खाई नहीं होती है। अब चलो आपको लगानी पड़ेगी। जो पेट से नहीं लगानी पड़ेगी। बीमार की सुनो मेरे साथ के सामने कुछ करिश्मे कुछ नमूने जिन्हें हम कहें तो आपने देखा जैसा कि कुछ लोगों के दिल में ये जहन है, कुछ उनके माइंड में ऐसा भर दिया गया है कि सरकार की चाल है कि आपकी नसबंदी कर दी जाएगी या नसबंदी हो जाएगी आपकी इस वैक्सीनेशन से, या कुछ लोग सोचते हैं कि वो बीमार पड़ जाएंगे, लूज मोशन हो जाएंगे और 14 दिन तक उन्हें क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। मगर मैं बताता चलूं ये सरकार की चाल नहीं है, सरकार की स्कीम है अब सबको अवेयर करने के लिए, इस महामारी से बचाने के लिए। और मैं बताऊं कि आप सबको जरूरी है एक डिस्टेंस मेंटेन करना, अपने हाथ को सैनिटाइज प्रॉपर करना और मास्क लगाना। अगर आप चाहते हैं कि आपका देश जो है फिर से पहले की तरह वैसा ही रौनक हो जाए, जैसी रौनक पहले कुछ सालों पहले कुछ होती थी वैसा ही हो, तो ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए हम आपको दिखाई देते हैं कि आखिरकार क्या ये सरपंच अब अगली वैक्सीनेशन लगवाते हैं, अपने फैमिली को लगवाते हैं या नहीं लगवाते हैं, और अगर लगवाते हैं तो क्या होता है और नहीं लगवाते हैं तो क्या होता है।
देखते हैं। ओ यार ठंड बड़ी ओ सुनता के कोर ठीक है मुई तू ओ पानी छट गरम करना है यार अब तो बारिश लग रही है। हाँ तू भी सर वैक्सीन लाने? हाँ भाई अम्मी भी लानी थी। चल आओ मैम जी दोस्त लरो जोने वैक्सीन लाने सर सुबह मैं ये लोरा कुपुट डाटे टापनी है वैक्सीन वन पागल हो रहा वैक्सीन वानी है ना बा तू डरबाजी लोटी वैक्सीन दा पांच दिहाड़े बैठे पुल जो लोरा उतारी आगे तारी मोट ले मोर बात हो कोस के वैक्सीन वानी है बाकी स्कूल वाले ने जोने था वैक्सीन लाने पागल है स्कूल वाले ने जोने आड़ी तू मटन घर को पड़ता 2 लाख पड़ता दे अपने आप डॉक्टर समझतन बाकी आजम बीमार भी हैं खंग जुकाम खंग ओ यार मौसम खराब है बाहर झाड़ लग रही है तहसीर हो जाई सही है तो कम कर अकलौंग ने अकिलाची अदरक कुट ते काढ़ो पी ठीक होई काम का पैरासीटामोल के ज्यादा कुछ बोलता ठीक है तो वैक्सीन नहीं लवानी चल तेरा को चारो थियो केरा चारो तय सरपंच कर बदतमीज मत कौन और बा सांस ले रही है पीली की कोने सांस अंदर गिनोने वैक्सीन जोर से पापन जी लाए ओ तेरे पुट जी फोन करनो पे तब सरपंच साहब कौन जी हां जी नहीं तो तू शमाट लो डाटा नहीं तो डाटा गिनता जा जल्दी हैं हां जी आओ प्लीज बा तो देखा आपने इनके जो वालिद साहब थे उन्होंने इनसे कहा कि आप जो है काढ़ा पीजिए आप ठीक हो जाएंगे और इनकी जो हालत थी तबीयत इनकी दिन ब दिन जो बिगड़ती जा रही थी सबने अवॉइड किया और इनके जो वालिद साहब थे उन्होंने मना किया कि स्कूल मत जाइए और देसी इलाज कीजिए शायद अब ठीक हो जाए शायद या श्योरिटी थी उनके पास कि ये ठीक ही हो जाएंगे मगर ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ से आगे क्या होता है क्या ये बचते हैं या जो अपनी नस्ल वो बचाना चाहते थे जिन्हों उनको ऐसा लगता था कि नस्ल रुक जाती है अपनी जनरेशन रुक जाती है क्या वो सच में रुक जाएगी वैक्सीन लगाते हुए या अगर वैक्सीन नहीं लगाते हैं तो ऐसा हाल होगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देख संजू ओ संजू खून हुआ संजू ओ घर सुन बा डॉक्टर साहब है जी सरपंच साहब हां पहले ही कहा था कि ये वैक्सीनेशन करा दे आपके सामने नतीजा है आपका मेरे को ठीक तो करा से ये मर गया है हैं पहले ही कहा था मैंने आपको जबरदस्ती वैक्सीनेशन कराई थी ना आपको कहा था फैमिली को भी करा दे पूरे गांव में लगा दे मैं बच्चा को बच्चा को निकर गलती में निकर गलती में माफ तो साथ दोस्तों में वैक्सीन लवानी भी निकर गलती में मैं गलती की तुम लोग गलती नहीं करा आखिरकार जिस बात का डर था वही हुआ। इन्होंने अपनी नस्ल को बचाना चाहा वैक्सीनेशन ना करते हुए मगर हुआ क्या इसका उल्टा कि वैक्सीनेशन ना करते हुए इनकी नस्ल जो बचनी थी अफसोस कि ये बचा नहीं पाए उसे और नतीजा जो आपके सामने है। और ये घर घर की कहानी है कि सब वैक्सीनेशन लगाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा बीमार हो जाएंगे सरकार की चाल है और कुछों का मानना है कि ये सब एक बिजनेस है एक फ्रॉड है पैसे कमाने की उन्होंने एक नई तरकीब लगाई है कि कोविड है। इस लाचार बाप की तरह आज ये हम एक सिर्फ प्ले कर रहे थे कल को ऐसा ना हो कि हम में से किसी के साथ ऐसा हो। तो इसीलिए आप सब जो है अवेयर हो जाइए और वैक्सीनेशन लगवाइए डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए एक दूसरे से दूर रहिए मास्क का यूज कीजिए। और मैं बताता चलूं कि सरकार जितनी भी रिसर्चेस हमारे जो साइंटिस्ट रिसर्चेस कर रहे हैं वो गलत नहीं है वो सब सही है। अगर आप चाहते हैं कि आपका देश और ये दुनिया फिर से पहले की तरह हो जाए जैसे रौनक होती थी कई सालों पहले हमारी तरफ से ये छोटी सी कोशिश थी कि आप सब अवेयर हो जाइए। तो इसी के साथ मैं अलविदा कहना चाहूँगा और अपनी टीम को शुक्रिया करना चाहूँगा कि इन सब ने इतनी मेहनत की। ना बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप टाइम निकाल के आए। मौसम भी थोड़ा ख़राब था ठंड बहुत है और ये जो नाटक था हमारा
ये कोविड को लेकर था कि अवेयरनेस हो। कई लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और आप चाहते हैं कि हम फिर से 2 साल पीछे ना जाएं, अपने घरों में बंद ना हो, कैद ना हो। तो अभी भी चाहे सब कुछ खुला हुआ है, गाड़ियाँ चल रही हैं, शॉप्स खुली हैं, बाहर निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, ठीक है। मास्क पहनना है, डिस्टेंस मेंटेन रखना है और वैक्सीनेशन करवानी है, बस यही है। थैंक यू सो मच आने के लिए। अच्छा